नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज अगस्त की 24 तारीख है और दिन है गुरुवार। आज सरसों के बाजार में उम्मीद के अनुसार कुछ सुधार हुआ है, लेकिन बहुत कम मंडियां ऐसी हैं जिनमें सुधार दिखाई दिया है। प्लांटों में भी कुछ सुधार हुआ है। विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज गुरुवार के दिन सरसों में हल्का सा सुधार हुआ है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में मलेशिया पाम ऑयल का जो वायदा बाजार है उसमें हल्का सा सुधार है। बहुत बड़ा सुधार नहीं हुआ है। सुबह से केएलसी लगभग स्टेबल से लेवल पर काम कर रही है, इसलिए थोड़ा सा हल्का सा सुधार सरसों में दिखाई दिया है। सरसों तेल में भी हल्का सा सुधार हुआ है। आज भरतपुर का बाजार कल से 50 रुपये तेज खुला है। कल भाव था 5501 रुपये और आज भाव है 5551 रुपये। जयपुर 5875 रुपये पर स्टेबल है और दिल्ली भी 5550 रुपये पर स्टेबल है और दूसरी मंडियों के अंदर भी लगभग स्टेबिलिटी है, लेकिन जो टोंकने वाली लाइन है वहां पर 75 रुपये तक का सुधार प्रति क्विंटल देखने को मिला है। दूसरी ओर सलोनी प्लांट में आज फिर 25 रुपये का सुधार हुआ है और दूसरे प्लांटों के अंदर लगभग बाजार स्टेबल है। देर शाम तक संभव है कि 25 रुपये का सुधार और होता हुआ दिखाई दे सके, लेकिन जो सरसों के अंदर एक सुधार आया है ये संकेत करता है कि सरसों में यहाँ से बड़ी गिरावट की जो आशंका है वो नहीं है। बड़ी गिरावट का कोई खतरा अभी दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा गड़बड़ हो रही है सोया और पाम तेल के मामलों के अंदर। कई कारण बनते हैं, उन कारणों पर विस्तार से हम अपने डेली बुलेटिन में चर्चा करते हैं। आप उसकी मेंबरशिप लेकर के उसका अध्ययन कर सकते हैं, उसको अपने व्हाट्सएप पर ले सकते हैं और उस पर विस्तार से जानकारी ले सकते हैं कि क्या क्या कारण रहते हैं। वैसे जो सबसे बड़ा कारण इस समय देश और दुनिया के कई देशों पर बना हुआ है वो है अल नीनो के चलते देश के बड़े हिस्से के अंदर सूखे जैसे हालात हैं। कई राज्य अपने अपने क्षेत्रों के अंदर सूखा घोषित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सूखा इलाका घोषित हो जाए। कुछ पैरामीटर्स होते हैं सूखा घोषित करने के लिए, लेकिन अभी उन पर अध्ययन चल रहा है। बहुत सा इलाका है जहां बरसात की कमी से फसलें पूरी तरह से जल रही हैं। विशेष रूप से ग्वार की जो फसल है उसको बहुत बड़े स्तर पर नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। कम से कम 50% से ज़्यादा फसल जो है वो अब तक नष्ट हो चुकी है, चाहे वो राजस्थान का हिस्सा है, चाहे वो हरियाणा का हिस्सा है या और जहां कहीं भी ग्वार की पैदावार होती है। दूसरी ओर दाल दलहन के जो मामले हैं उन पर भी असर पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है, इसलिए दालों पर भी संकट बढ़ सकता है। कपास पर भी संकट बढ़ने की संभावना है, क्योंकि कपास को भी अगस्त और सितंबर के अंदर बरसात की ज़रूरत होती है जैसे ग्वार को ज़रूरत होती है। इसलिए अल नीनो के कारण इस साल जो है लगता है कि बाजार कुछ और तेज हो सकते हैं, जिसमें सरसों भी शामिल है, सरसों तेल भी शामिल है और दूसरे खाद्य तेल भी शामिल हैं। इस समय जो खाद्य तेलों के अंदर गिरावट है, मैं बड़े ही साफ शब्दों में कह रहा हूं कि ये खरीदने का समय है। और लेकिन ये अब आप मान के चलो कि फिलहाल हफ्ते 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर आपको बड़ी तेजी देखने को नहीं मिल सकती, लेकिन जहां पर भी आपको थोड़ा सा भाव बढ़ता हुआ दिखाई दे उसी वक्त आप अपने माल को हल्का करें, मुनाफा वसूली करें, ताकि आपको बड़े लंबे समय तक कोई बोझ अपने सर पर न रखना पड़े। और आप जानते हैं कि सरकार चुनावी वर्ष के अंदर किसी भी सूरत के अंदर खाद्य तेलों के अंदर या खाद्य अनाजों के अंदर बड़ी तेजी नहीं आने देगी। इसलिए थोड़ा सा संभल करके व्यापार करें, सोच समझ करके व्यापार करें। सरसों के अंदर भी अभी तक बड़ी तेजी की संभावना नहीं है, लेकिन बाजार जयपुर का जो भाव 6000 है, 6000 को टच दोबारा करेगा। दोबारा करने के बाद जैसा मैंने पहले निवेदन किया था 62-63 रुपये तक का बाजार अवश्य देखने को मिल सकता है। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। और आज जैसा मैंने बताया कि भरतपुर का जो भाव है वो कल से 50 रुपये ज़्यादा खुला है, 5551 रुपये। जयपुर 5875 रुपये पर स्टेबल है। अलवर 5600 रुपये। खैरथल 5575 रुपये। खैरथल भी आज 25 रुपये बढ़ा है। गोयल कोटा 5800 रुपये। गोयल कोटा जो गोयल प्रोटीन्स वाले हैं उन्होंने आज भाव 50 रुपये बढ़ाया है, जैसे सलोनी ने मैंने बताया 25 रुपये बढ़ाया। मुरैना 5350 रुपये। ग्वालियर 5400 रुपये। दिल्ली 5550। चरखी दादरी 5500। बरवाला मंडी 5300। हिसार 5400। नौहर मंडी 5500। नडबई 5550। गंगानगर 5365। सुमेरपुर मंडी 5500 रुपये। कोटा 5300 रुपये। नागौर 5200 रुपये। जोधपुर 5500 रुपये। बीकानेर 5150 रुपये। केरली मंडी 5625। आदमपुर 5265। सिरसा 5250। एलनाबाद 5300 रुपये। एलनाबाद 5270 रुपये। संगरिया 5415 रुपये। टोंक मंडी 5455। निवई मंडी 5475। अबोर मंडी 5000 रुपये। टीकमगढ़ मंडी 5300 रुपये। और नौहर मंडी के अंदर भाव रहा है
5300 रुपये। शमशाबाद कोटा का भाव है 6325 रुपये, अलवर का भाव है 6375, दिग्नेर 6375 और शमशाबाद का भाव है 6350 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।